मरहबा दोस्तों, सोचिए एक ऐसा सफर जहां 20 से ज्यादा शिप समंदर के रास्ते निकलते हैं और डेस्टिनेशन है गजा और मिशन सिर्फ एक, इंसानियत बचाना। और शुरुआत होती है बार्सिलोना के एक पोर्ट से। दोस्तों ये कहानी है ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वे बन चुका है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये मिशन जरूरी क्यों है। दोस्तों गजा के अंदर जो है अभी सबसे बुरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं, स्कूल्स गिर गए और बिजली सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिलती है। लोगों के लिए जो है खाने पीने का सामान खत्म हो गया और बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं। दोस्तों गजा में पिछले 2 सालों में जो है तकरीबन 64,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसमें 30% से ज्यादा बच्चे हैं और 28% से ज्यादा औरतें हैं। सोचिए ये वो बच्चे हैं जो स्कूल और खेल के मैदानों में होने चाहिए, लेकिन उनकी लाशें जो हैं वो मलबे के नीचे से मिल रही हैं। और इन सब की सबसे बड़ी वजह है इसराइल का ब्लैकेड। गजा 2007 से इसराइली ब्लैकेड में है, मतलब जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से इसराइल ने इसको घेर कर रखा है, सेम एक खुली जेल की तरह। यूएन के डाटा के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड पे डिपेंड करते हैं। इसराइल के हिसाब से ये ब्लैकेड जो है वो सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन क्रिटिक्स के हिसाब से ये कलेक्टिव पनिशमेंट है जो इनोसेंट लोगों को सफर कराता है। और इसी ब्लैकेड को तोड़ने के लिए बार्सिलोना से एक फ्लोटिला लॉन्च हुई, जिसका नाम रखा गया ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला। और समुद्र का मतलब आता है सब्र और इस्तेकामत। इसमें शामिल है 44 कंट्रीज के वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स और पीस एक्टिविस्ट, और कुछ ऐसे नाम जिनको आप भी जानते होंगे: ग्रेटा थनबर्ग, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, और आदा कोलाई, एक्स मेयर ऑफ बार्सिलोना। ये लोग सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी भेज रहे हैं कि गाजा का ब्लैकेड खत्म होना चाहिए। लेकिन दोस्तों समंदर ने पहले ही दिन इनका इम्तिहान ले लिया। 31 अगस्त को जब ये शिप्स बार्सिलोना से निकले तो तूफानी हवाओं ने इनको मजबूर किया कि वापस लौट जाओ। 5 छोटी बोट्स को वापस होना पड़ा और 2 शिप्स जो है मैकेनिकल इश्यूज की वजह से निकल ही नहीं पाए। लेकिन बाकी की 20 शिप्स ने हार नहीं मानी और बार्सिलोना से लगातार जो है तुनिसिया की तरफ सफर करते रहे। जब ये शिप्स तुनिसिया पहुंचे तो वहां पर ग्रीस और इटली से भी बहुत से शिप्स ने इनको ज्वाइन किया। अब तुनिसिया में लगभग 50 से ज्यादा शिप्स इकट्ठी हो गई, जिनमें 47 कंट्रीज के लगभग 700 से ज्यादा एक्टिविस्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों 9 सितंबर को इनके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ गई। इस फ्लोटिला का एक बड़ा जहाज फैमिली बोट जब तुनिसिया के पोर्ट सीदी बू सईद पर खड़ा था तो उस पर एक ब्राइट फ्लैश देखा गया। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक एक ड्रोन से उन पर हमला किया गया और जहाज में आग लग गई, लेकिन शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन 10 सितंबर को एक और जहाज अल्मा जो ब्रिटिश फ्लैग था उस पर एक इंसेंडियरी डिवाइस गिराया गया। अगेन आग लगी बट क्रू सेफ था। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर डेलिब्रेट अटैक? पहले तो तुनिसिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इनकार किया कि ये ड्रोन का अटैक वाला जो मसला है ये बिल्कुल गलत है, शायद आग जो है किसी एक्सीडेंट की वजह से लगी है। लेकिन जब जहाज पर दूसरा हमला हुआ तब तुनिसिया ने इसे एक प्रीमेडिटेटेड एग्रेशन बोला, यानी ये पहले से सोचा समझा हुआ अटैक था। और फिर उन्होंने भी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि दुनिया का रिएक्शन क्या है। एक तरफ इसराइल ने जो है खुली वार्निंग दे दी है कि ये फ्लोटिला गाजा तक हरगिज नहीं जा सकती, और दूसरी तरफ यूएन और इंटरनेशनल एनजीओज का कहना है कि इंसानियत के लिए एक सी कॉरिडोर का खोलना बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया पर लेट देम सेल और स्मूथ फ्लोटिला जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। यानी अब ये सिर्फ एक गाजा का मसला नहीं रहा बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। लेकिन दोस्तों एक डर भी है। आपको याद होगा 2010 वाला तुर्किश मावी मरमारा इंसिडेंट, जब एक तुर्किश एड फ्लोटिला को रोकने के लिए इसराइली फोर्सेस ने उन पर हमला किया था तो तकरीबन 9 से ज्यादा लोग इसमें शहीद हो गए थे। और इसी वजह से जो है लोग डर रहे हैं कि कहीं ऐसी हिस्ट्री दोबारा ना दोहराई जाए। और फिर 14 सितंबर को सभी जहाज तुनिसिया से जो है गजा के लिए रवाना हो चुके हैं और तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर जो है ये गजा पहुंच जाएंगे। और ये सफर सिर्फ समंदर का सफर नहीं है बल्कि एक स्ट्रगल का सफर है, जो स्ट्रगल है इंसानियत और पॉलिटिक्स के बीच में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फ्लोटिला गाजा तक पहुंच पाएगी या एक बार फिर पॉलिटिकल ब्लैकेड जो है इंसानियत की जीत को रोक देगी? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मास्सलामा।